चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग यूथ को आगे देखेंगे। पीछे वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को देख लिए। आज हम लोग 11 से देखते हैं। आज दूसरा क्लास है, ठीक है। चलिए हम लोग 11 से देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर। 11 नंबर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा जब संख्या n को 5 से भाग दिए। कोई संख्या n है, इससे हम लोग क्या किए? 5 से भाग दिए हैं, तो शेष मेरा कह रहा 2 बचता है। शेष कितना बचा? 2 बचता है। तो फिर कह रहा n स्क्वायर को, और इसको स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। तो कह रहा फिर 5 से भाग देंगे। कितना देंगे? 5 से। तब शेष क्या बचेगा? क्वेश्चन आप लोग समझिए। जब कोई संख्या n है, उसको 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तब आप जो संख्या है उसको स्क्वायर कर देंगे, तब कह रहा उसका शेष कितना बचेगा? वो उसी से फिर भाग देंगे, 5 से ही देंगे। तो देखो भाई, ये कम से कम 2 जरूर होगा तब ही शेष आया। जैसे 2 बटा हम लोग क्या किए? 10 से भाग देंगे तो शेष मेरा 2 ही आएगा। ऊपर में अगर हर से अगर ऊपर में जो है अंश छोटा हो जाता है ना, तो ऊपर वाला ही शेष कहलाता है, मान लीजिएगा। तो ठीक है, तो कम से कम n के मान कितना होगा? 2 जरूर होगा। तो 2 बटा 5 हुआ, तो शेष मेरा 2 आया। तो n के मान कितना? 2। तो यहाँ n स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 4। 4 बटा 5। तो ऊपर में अभी भी छोटा है, तो मेरा शेष कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 ही। मतलब n के मान भाई 2 लिए, तो 2 दूनी 4 हुआ। ऊपर में फिर भी छोटा है, तो 5 से फिर भाग देंगे तो छोटा है, तो 4 ही होगा। ऑप्शन देख लीजिए 4 किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन किस में है? सी। सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सी मेरा करेक्ट आंसर। 12 नंबर। 12 का रहा पहली 100 धनात्मक पूर्णांक। पहली मतलब 1 से लेकर 100 तक होता है। पहली का रहा 100 धनात्मक पूर्णांक। 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 और 4 से विभाज्य है? देखो भाई, पहली मतलब 1 से लेकर 100 तक जो है ना, तो 3 या 4 कह रहा है पूर्णतः विभाज्य होगा। पहली मतलब 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक इसका रूल है, कुछ नहीं करेंगे। देखो ये रूल होता है 100 बटा 3 प्लस फिर 100 बटा 4, इसी से भाग देंगे और माइनस घटा देंगे फिर 100 में, लेकिन नीचे के दोनों को एलसीएम लेके 4 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। अब इसको 2 भाग कितना आता है लगभग? तो 3 तिया 9, फिर 33 होगा प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा 25। ठीक है, 33 25 माइनस 12 अठी 96। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा? इसको सॉल्व करने पर मेरा 50 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 50। यानी 12 अठी, सॉरी माफ करिएगा, 8 बार में भागफल लिखते हैं। ठीक है, 8 तो जोड़ लो, 5 3 8, 3 2 5 माइनस 8, 58 में 60 गया तो कितना बचा? 50। ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए। ऑप्शन कितना? ये रूल है। ठीक है, 3 या 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 100 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे, जिससे हमको विभाज्य करना है 3 और 4 से। और फिर 100 से ही भाग देंगे दोनों को एलसीएम लेके, और इसको हम लोग भागफल लिखना है। कम से कम कितना बार में कटता है, कम से कम कितना बार में। ठीक है, तो 33 बार में ही, 25 बार में ही, 8 बार में इसको सॉल्व किए तो 50 है। ऑप्शन ए था करेक्ट। चलिए, हो गया 12 नंबर। 13 देखते हैं। नंबर देखते हैं, कितना नंबर? 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? देखिए 13 नंबर का 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाज्य? 1 और 700 के बीच ही देखना है कितनी संख्या जो है 17 से विभाज्य है। ले भाई, पीछे से चलते हैं हम लोग। 6 से 99 लोगों देख लेते हैं, उसके बाद 698 देख लेते हैं, 600, उसके बाद 97 देख लेते हैं। कौन संख्या देख लो 17 से विभाज्य है, वही आंसर हो जाएगा। ये होगा 17 चौका 68। 17 चौका 68 कितना बचा? नहीं, ये नहीं हुआ। 17 चौका 68 होगा? ये नहीं होगा। ये भी क्या होगा? नहीं होगा। 17 चौका 68, एक बचा 17, ये कट गया।
41 बार में कट गया। 41 आंसर देख लो भाई कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन देख लो 41 बी। ऑप्शन किस में? बी। हम लोग क्या किए भाई, इसमें 1 से लेकर 700 के बीच का रहा। 1 से और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है, तो प्रॉपर पीछे से लेके जा रहे थे हम। 699 लिए तो देखो कटा नहीं कटा। 17 चौका 68 एक बचा 19 हो गया, नहीं कटा। 17 चौका 68 एक बचा नहीं कटा 18। 17 चौका 68 एक बचा फिर 17, तो 17 कम 17 तो कट गया ही ऑप्शन नंबर 41 बार में कटा। 41 ऑप्शन बी। चलो 13 नंबर हो गया। 14 देखते हैं। 14 नंबर 19 पर पावर 300 तो 20 से विभाजित करना। किससे? 20 से हम लोग को विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। लो रे भाई 20 से हम लोग भाग दो तो ऊपर में छोटा रहेगा तो माइनस आएगा। कितना आएगा? माइनस। अगर भाग देंगे तो याद रखिएगा कितना आएगा? माइनस। ठीक है, ऊपर में छोटा देंगे तो कितना आएगा? भाग माइनस। तो माइनस मान लो 1 आएगा। ठीक है, 1 पर पावर 300। 300 सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या। सम संख्या में तो किसी भी पावर पर माइनस रहे तो सम संख्या का मान 1 ही होता है। तो मेरा शेष कितना आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन देख लो भाई किस में है। ऑप्शन नंबर 1 बी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, चलो आते हैं हम लोग 15 नंबर। कितना नंबर? 15 नंबर। 15 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाजित? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। इसको हम लोग 13 से विभाजित करना। 13 से अगर भाग देते हैं 999 तो 13 क्या बार में लगेगा? बोलो भाई। 13 सत्ती 91 बच्चा कितना? 8 9। अब कितना बार में? 13 छक 6 बार में। 6 18 बाकी 1 78। कितना बचा? 1 1 11। तो जो शेषफल आता है उसमें माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। शेषफल आया तो जो इससे भाग देंगे इसमें -11 करेंगे। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 988। देख लो किस में आंसर है। 988 ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। 15 हो गया। हम लोग आते हैं 16 नंबर। 16 का रहा, आदि संख्या 932 48 कोमा 11 से विभाज्य है तो x के मान क्या होगा भाई? 11 से विभाज्य का x के मान करना निकालेंगे। लो ना, एक अंक छोड़ो। 9 2 11 11 8 11 8 19 19 और 6 25। माइनस लेके चलते हैं। अगर माइनस ना होगा तो कुछ और करेंगे। ठीक है, 3 और 4 7 7x मतलब 7 + x। अगर x के मान हम लोग कितना लें कि 25 हो जाए, लेकिन हम लोग देखो छोटा 90 तक हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 0 मत प्रयास करना लेने के लिए कि हम यहाँ पर कितना दे दें कि 25 हो जाए। वो मत कर देना, क्योंकि 9 तक अगर लेते हैं ना हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लेते हैं तो मेरा काम हो जाता। तो एक उपाय करो, क्या करें कि हम लोग 11 आ जाए। ठीक है, क्या करें हम लोग कि 11 आ जाए। कितना ऐड करें कि हम लोग 11 आ जाए इसमें। ठीक है, तो 7 हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं। x के मान कितना रखते हैं? 7। तो 25 माइनस 7 और 7 14। ठीक है, अब घटाओ। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 11। तो 11 से ऑटोमेटिक आया तो 11 से विभाज्य होगा। तो मेरा x के मान कितना है? 7। कितना हो गया? 7। आप लोग बोलिएगा सर इसमें हम लोग 25 कर देते हैं। नहीं रे भाई, क्योंकि बड़ा हो गया ना। 1 से लेकर 9 तक ही पुट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 9 पुट करेंगे 9 7 कितना? 16 होता है, कहाँ 25 होता है। तो ऑप्शन मेरा 7 किस में है देख लो। ऑप्शन 7 डी में है करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर। चलो हम लोग 16 देख लिए। 17 आते हैं। कितना नंबर? 17 17 17 नंबर का रहा, 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43। लो रे भाई, ऐसा जब होता है ना, फार्मूला आता है एक्स प्लस ए पावर एन मतलब एन सेम रहेगा और ओड रहेगा। क्या रहेगा? ओड। तो अगर ओड रहेगा ऊपर और पावर सेम रहेगा तो हमेशा x + a से करता है।
एक्स प्लस ए से मेरा डिवाइड होगा, तो एक्स प्लस ई दोनों इसको ऐड कर दो, ठीक है। 3 1 4, 4 4 8, 84 आंसर हो जाएगा। देख लो किस में है, ऑप्शन 84 डी में ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए, रूल होता है ये दोनों अगर सेम सेम रहेगा और विषम संख्या रहेगा, ठीक है, विषम रहेगा सेम सेम रहेगा, ये दोनों को ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा। और 18 में कह रहा यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या 18 नंबर है, पी और क्यू 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू ये 2 अंकों वाली संख्या कह रहा, तो कह रहा पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ए भाई 2 अंकों की संख्या है और यहाँ पर कह रहा पी क्यू, लेकिन इसमें कुछ देखो कुल्लू लगा हुआ, कुल्लू है कुछ नहीं, उल्टा दिया है, पी क्यू तो क्यू पी। तो अगर याद रखिए 2 अंकों की संख्या, अगर फिर अंकों को अगर पलट देगा और बीच में माइनस रहेगा तो 9 से विभाज्य होता है, और यही बीच में क्या रहता, प्लस रहता, क्या रहता, प्लस। 2 अंकों की संख्या प्लस रहता तो 11 से विभाज्य होगा। आप समझ लो 2 अंकों की संख्या अगर पलटी मार देगा, पलटी मार दिया तो 9 से विभाज्य होगा, कब, जब माइनस होगा तब, और प्लस रहेगा तो 11 से, तो माइनस ऑप्शन 9 हो जाएगा। ऑप्शन किस में है, 9। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन 9 किस में है, ऑप्शन 9 ए, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए हम लोग ये 18 था, 19 देखते हैं और फिर 20 देखते हैं। 19 नंबर का रहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या, लो रे भाई n एक प्राकृतिक संख्या, तो n क्यू माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। तो n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कुछ भी n के मान ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, n इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट के रूप में, हाँ। तो n इसको ये प्लस बी या ये माइनस बी, ठीक है, बराबर ब्रैकेट है रहने दो, ठीक है। फिर इसको a प्लस बी इसको लिख सकते हैं। अब n के मान लेंगे, या तो 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो n के मान 1 लेंगे तो कितना होगा, 1 लिए तो 1 0 हो जाएगा, तो 0 तो पूरे 0 कर देगा, ऑप्शन ए गलत। 2 लेके देखते हैं, तो 2 में से गया 1 गुना 2 1 3, तो 3 दूनी 6, कितना है 6। अगर 3 लेते हैं तो 3 में से गया 2, 3 1 4, 4 दूनी 8 3 24। अरे भाई इतने देखने में बड़ा हो गया। ऑप्शन 6 किसी में है, हाँ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है करेक्ट आंसर 6। चलो हम लोग 20 नंबर देखते हैं। 20 कहता है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर, लो भाई कोई संख्या मान लो n ले लेते हैं, कोई संख्या n है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 7 से विभाजित कर रहे हैं। 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। तो कह रहा उसी संख्या के वर्ग के 7, इसी को वर्ग करने के तो 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अरे भाई यहाँ पर कम से कम 4 होगा तब नहीं 4 आया, अभी जस्ट इस प्रकार सवाल पीछे आया था। तो n के मान 4, तो यहाँ 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 बटा 7, ये बड़ा हो गया तो भाग दो, शेष कितना आता है 7 दूनी 14, 2 शेष आया, 7 दूनी 14, 2 मेरा कितना आया शेष है। ऑप्शन देख लो ए, ऑप्शन ए 2, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए समझ गए आप लोग। तो हम लोग फिर 20 सवाल देख लिए इस वीडियो में, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार 10-10 सवाल जाएंगे, क्योंकि जितना ही हम लोग पढ़ेंगे उतना प्रॉपर भाई समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप लोग किताब में जिस तरह सॉल्यूशन दिया उसको हम लोग करके जल्दी जल्दी कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।